ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। वृद्ध अवस्था सबको आएगी, तो उसको हम स्वर्णिम कैसे बनाएं? वृद्ध अवस्था कहते हैं ना कि पका हुआ फल होता है। आम कच्चा होता है तो खाता नहीं कोई, पका आम सबको अच्छा लगता है, पका फल सबको अच्छा लगता है क्योंकि मीठा होता है। आप आम ले लो, सेब ले लो, उसकी सुगंध देखो तो आपने खाया नहीं, पर की सुगंध से ही आपको लगता है कि आम पका हुआ है, सेब पका हुआ है। तो वृद्ध अवस्था क्या है? पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। वृद्ध अवस्था पका हुआ फल है। तो पका हुआ फल फिर हम कैसे इसको स्वर्णिम बनाएं? वृद्ध अवस्था को स्वर्णिम कैसे बनाएं? आपके पास क्या उपाय है? बोलो। वृद्ध अवस्था सब पर आएगी, मेरे पर आएगी, आप पर आएगी, तो हम उसको स्वर्णिम कैसे बनाएं? जरा जावना पीड़ई बाही जावना बड्डिए जा बिंदिया ना हमता ताप धम्मंग समझ आ रहे। भगवान कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं आती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। अब धर्म कौन सा धर्म? अब ये प्रश्न है। धर्म माला फेरना भी धर्म है, अनापूर्वी करना भी धर्म है, समय करना भी धर्म है। ये धर्म के अंग हैं, धर्म नहीं है। ये धर्म के अंग हैं। धर्म क्या है? देखो, पहले तो ये सोचो कि बुढ़ापा आने से पहले तैयारी कर लो कि बुढ़ापा निश्चित आएगा। टालो मत। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो बट यू कैन डू टुडे। जो आज कर सकते हो कल पर मत छोड़ो। बुढ़ापा कभी भी आ सकता है। तो बुढ़ापा आता है, पर बुढ़ापा सुंदर कैसे बने? आचार्य आत्माराम जी बूढ़े हो गए थे, 81 वर्ष की उम्र थी, पर उन्होंने संथारा ले लिया और उनको कैंसर का रोग था। कैंसर का रोग, हड्डी टूट गई थी गिरते, और डॉक्टर वर्जन ने ऑपरेशन किया विदाउट क्लोरोफार्म के। उन्होंने कहा मुझे क्लोरोफार्म मत सुंघाओ, हड्डी को काट दो। इतना भेद ज्ञान था उनका। तो डॉक्टर वर्जन ने जब उनके पास आए तो उनकी कनाडा में कोठी थी, बताया तुम्हारी कनाडा में ये कोठी, ये नंबर, इतने कमरे, ये है। हैरान रह गया, कहते आपने कैसे बता दिया? उसने कहा, कहते आई हैव हर्ड द सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट बट क्राइस्ट इज सीइंग विद मी। कहते मैंने ईसा की कहानियाँ सुनी हैं, पर ईसा तो मेरे साक्षात सामने बैठा है। ऐसे थे आचार्य आत्माराम जी। 81 वर्ष की उम्र में चले गए, पर वो युवा थे। उन्होंने जो शास्त्र लिखे, उन्होंने जो ज्ञान दिया। श्रमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, उनको नमन करते हैं। उनके शास्त्र पढ़ो आप। आचारांग, उपासक दिशांग पढ़ो, ठानांग पढ़ो, आप घर में लेके रखो। एक एक सूत्र सारा जीवन लगा दिया उन्होंने। पता 12 वर्ष की उम्र में माता चली गई, दादी चली गई, कोई एक श्रावक पकड़ करके लेकर के किसी साधु के पास ले आया, लो जाना क्या। और आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब ने देखा कि बच्चा तो होनहार है, रेखा देखी, बैठाया, बताया उनको। अच्छा मुझे सुना दे पढ़ के। फिर उनको पढ़ाया, रस आ गया। संस्कृत प्राकृत का सब उन्होंने शुरू किया। संतों ने ये संस्कृत, पहले प्राकृत संस्कृत जानते नहीं थे, उन्होंने कौमुदी वगैरह शुरू की। विद्वान से विद्वान संत तैयार किए उन्होंने। ऐसे थे हमारे श्रमण संघ के प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज। महात्मा गांधी बूढ़े सुंदर हो गए थे। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, सुंदर हो जाता है, चेहरा चमकने लग जाता है। महात्मा गांधी देखा बूढ़े थे और अंतिम गोली लगी
नाथूराम गोडसे ने अंत में कहा, हे राम हे राम हे राम निकला गांधी के मुख से। जीवन में जो किया होता वो सामने आता है, जीवन में जो कुछ करोगे वही आएगी। तो ये वृद्ध अवस्था आपको, विनोबा भावे को देखो, 55 घंटे का संथारा आया। इंदिरा गांधी ने कहा मैं इलाज करवाऊंगी, डॉक्टरों को बुलाऊंगी। विनोबा भावे ने कहा नहीं, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं मेरे अस्थियाँ दफना दी जाए। विनोबा भावे, उन्होंने भूमि दान के लिए प्रतिज्ञा थी। ऐसे थे। सलेखना आया 55 घंटे का विनोबा भावे का। और ये भावना करो कि अंतिम मुझे समाधि मरण आए, भावना रखी आप सबने। हम छोटी पुस्तक देंगे आपको, उसमें समाधि मरण की विधि है अंतिम। और 3 मनोरथ है श्रावक के। पहला मनोरथ क्या है श्रावक का, बोलो? हम श्रम का त्याग करूंगा। दूसरा साधु बन जाऊंगा, या साधक बन जाओ, साधु ना बनो। तीसरा अंतिम समाधि मरण आए। ये आज भाव रखोगे तो निश्चित आएगा। अभी एक साध्वी को कितने घंटे का, प्रिय दर्शना को 68 दिन का संथारा, 68 डेज। और डॉक्टर ने कह दिया 4 घंटे की मेहमाना चली जाएगी। और संथारा देने के बाद ठीक हो गई। और कितने कर्म काट दिए। ये तो शरीर जो मिला है कर्म काटने के लिए मिला है, ना कि पालना पोषना बड़ा करने के लिए मिला हुआ है। तो श्रावक के 3 मनोरथ है, और साधु के भी 3 मनोरथ है कि मैं नया नया ज्ञान सीखूं, मैं एकांत और एकत्व की साधना करूं। साधु का दूसरा मनोरथ है कि मैं एकांत में बैठ करके साधना करूं। तो एकांत है साधना। तीसरा सलेखना, अंतिम सलेखना। ये भाव रखो। तो स्वर्णिम कैसे बनेगा कि जीवन में शरीर शुद्धि की साधना करो। आसन, थोड़ा शरीर को, ऐसा नहीं कि मैं चल नहीं सकता 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की, जब तक आपके पास प्राण है चलो, चलते रहो शरीर को 5-7 किलोमीटर। और थोड़ा आसन करो, प्राणायाम करो, ओंकार का ध्यान करो, मनोगुप्ति की साधना करो, मन को पीछे ना लगाओ। और मित्र परिवार संबंधी जो ज़्यादा महत्व ना दो। जब आप वृद्ध हो जाओ, जब बूढ़े हो जाओ, या दुकान में जा कर के आप ट्रस्टी की तरह रहो दुकान पे। भाई मैंने काम कर दिया, सी एंड वाज डूइंग नथिंग, रहो वहाँ। बस मुझे भगवान महावीर 11 प्रतिमा धारण की उन्होंने, इतनी संपत्ति, 40,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति, एक की 60,000 गायें, 18 करोड़ की संपत्ति। और एक भगवान के पास 12 व्रत लेकर के फिर पौष्यशाला में चले। कुछ समय तक घर में रहते हैं। घर में रहने के बाद देखा कि अब मेरा समय, जब आप धर्म करते हो ना, अंतर से प्रेरणा जागेगी कि अब मुझे घर में नहीं रहना, अब मुझे घर से निवृत्ति ले ली। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपना अधिकार दे करके पौष्यशाला में चले गए। उसमें पौष्यशाला होती होगी आपके यहाँ के, पौष्यशाला में जा कर के प्रतिमा धारण की। प्रतिमा धारण कर करके 10 के 10 श्रावक भगवान के पहले देवलोक में गए। और वहाँ से महावीर में जाके जन्म लेंगे, मोक्ष। 10 श्रावक, भगवान के श्रावक तो 1,59,000 थे, पर 10 श्रावकों का नाम उपासक दिशांग सूत्र पढ़ो। 10 श्रावक, 2 भाव में मोक्ष। आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। बोलो चल, तैयारी है जाने की? चलें, साथ साथ चलें। तो पहले शरीर को साधो, शरीर को कमज़ोर मत बनाओ। शरीर को जो कहे, आजकल ज़माना बहुत गलत आ गया, खाना पीना गलत है, नूडल है, ये सब गलत खाना मत खाओ। सादा खाना खाओ, घर का भोजन करो, घर की सब कुछ खाओ। बाज़ार का खाना बंद कर दो, होटलों में जाना बंद कर दो। और रात्रि भोजन मत करो। भगवान ने कहा रात्रि भोजन करोगे तो हमारी जो सूर्य नाड़ी सिकुड़ जाती है। दिन में भोजन करो और रात्रि चुभियार करो। 6 महीने का भोजन आपका तपस्या का फल हो जाता है। और एक टाइम भोजन करो, एक भत्तम भोजनम, बहुत अच्छा करोगे। तो सुनो सुनो, उनको आत्मा का ज्ञान दो। बच्चों को भी कहो, तेरे भीतर भी आत्मा है, बच्चे तू भी आत्मा है। आत्मा निकल जाए उसको ऐसा पकड़ के लाओ, जैसे मैंने पकड़ा, शरीर को पकड़ा, उसको ऐसे करो, प्यार से हाथ लगाओ। अच्छा लगा ना? चूंटी पढ़ो, कैसा लगता है? बुरा लगता है ना? तो किसको चूंटी लगी? तेरे भीतर कौन है? शरीर के भीतर कौन है? वो आत्मा है। वो आत्मा, उसको सिखाओ, उसको प्यार से ऐसे करो तो अच्छा लगता है, उसको चूंटी मारो बुरा लगता है। तो बच्चे, आत्मा भीतर ही है, 2 तत्व साथ साथ है। उसको बिठा करके
5 मिनट का ध्यान करवाओ, श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, श्वास जुड़ी है आत्मा और शरीर से। और बच्चे बड़ी जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। बच्चों को सिखाओ, चाहे आधे घंटे बच्चों को 5 मिनट का ही ध्यान करें। जैसे कि अपने घर में एक अलग कक्ष बना लो, समय कक्ष है या ध्यान कक्ष है, वहाँ सुबह बैठ करके आप ध्यान करो। आप, आपकी पत्नी, आपका बेटा, छोटा बेटा, इकट्ठे बैठो, इकट्ठे बैठ के ध्यान करो और इकट्ठे बैठ के भोजन करो। जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठे होते हैं वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता। इकट्ठे बैठ के भोजन करो। और बच्चों को कभी गलत सात्विक भोजन दो, ये बाज़ार के भोजन, नूडल, पिज़्ज़ा, नीडल मत खाने दो। प्यार से समझाओ, नहीं मानो हमारे पास भेज देना, हम सुधार करके आपको वापस भेज देंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण, 2 तत्व जुदा जुदा है। ये आपका शरीर क्या पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का। ये आकार जिसमें 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विचार है, संस्कार है, धारणा है, इसके भीतर आत्मा है। वो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। उस आत्म प्रदेश के कारण आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। वो आत्मा के कारण, पर वो दिखाई नहीं देती। उसमें 8 गुणों से युक्त आत्मा। तो कल्पना करो भेद विज्ञान के द्वारा, आंखें बंद करके कल्पना करो कि मैं आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा। पहले देखो, सिर का सिरा देखो, वहाँ क्या हो रहा है, पसीना है, गर्मी है, ठंडक है, वातम प्रदेश है। माथा, माथे पर आ जाओ, दोनों आँखों पे आ जाओ, आँखों में कुछ धड़कन है, फड़कन है, उसको देखो। दोनों कानों में आ जाओ, नासिका, जिह्वा, तालू, गालें, पूरे चेहरे में देखो, आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। वो अनुभव में आ सकते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे आपको। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पीठ, पृष्ठरज्जु, पीठ का पूरा स्पाइनल कार्ड, पृष्ठरज्जु, धीरे से नीचे आ जाओ। दोनों जंघा, दाईं जंघा, बाईं जंघा, क्या स्पंदन हो रहा है उसको मानो, जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आत्म प्रदेश हर अंग में फैले हुए हैं। दाईं जांघ, बाईं जांघ, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं टांग, बाईं टांग, दायां पांव, बायां पांव, एड़ी, पंजा, टकना, तलवा, अंगूठा, दायां पांव, बायां पांव, पूरा शरीर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 2 तत्व जुदा जुदा हैं। ये शरीर, शरीर में निराकार आत्मा। आपने ध्यान निराकार का करना है, ध्यान आकार का नहीं। आकार तो मिटेगा, जिसका भी आकार है इस संसार में सब मिट जाएगा, पर निराकार, वो अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता। वो आत्मा, तुम आत्मा हो। आत्मा कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, कोई नाम दे दो, वो तुम हो। वो तुम्हारे भीतर है, वो 24 घंटे तुम्हारे पास है। उसको याद करो, उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो, उसमें समाहित हो जाओ। जीव जीव में ठहर जाए तो अनंत कर्मों की निगरानी होती है। विचार आएंगे तो आने दें, मन के विचार हैं,
बुद्धि के विचार हैं। ध्यान है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे आपको अनुभव आएगा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। इस जगत में अनंत आत्माएं भरी हुई हैं, उसमें मैं आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व है। मैं मोक्ष जाऊंगा, अपनी गति से जाऊंगा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, स्वयं आत्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयम सब, देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.